भरत सर्वा, ये है नितिन साहब की लीला। भाई नितिन दास की लीला अपरंपार है। जल्दी समझ में नहीं आती। लीला भी करनी पड़ती है भाई। लीला नहीं करेंगे तो कैसे परीक्षाएं चलेंगी? परीक्षा, बिना परीक्षा के गुरु कैसे नंबर देगा तुम्हें? कैसे जान पाएगा गुरु कि कौन कितना विवेकी है, कौन कितना कच्चा घड़ा है? कैसे जानेगा भाई? कबीर साहब जानी जान थे, तब भी राजा पीपा को 12 साल तक परखते रहे। जानी जान थे वो। गुरु परीक्षा लेता है, लेकिन चेले में इतनी अकल नहीं होती कि वो ये समझ सके कि गुरु परीक्षा कब ले रहा है। इतनी अकल चेले में नहीं होती है, भूल जाओ। गुरु बहुत परीक्षाएं लेते हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है गुरु कैसी कैसी परीक्षाएं लेते हैं। एक बार क्या हुआ, एक चेला था, एक गुरु के आश्रम में गया। अब गुरु जैसा सत्संग करता था कि सहज रहो, सहज रहो, विचारों को आने मत दो, विचारों से दूर हो जाओ, विचार ही काल हैं, एकाग्रता को बढ़ाओ, संसार को असत्य मानो, संसार में कौन क्या कर रहा है जाने दो, तुम अपने से मतलब रखो, वरना तुम विचलित हो जाओगे, तुम्हारा मन भटक जाएगा, भक्ति में मन नहीं लगेगा, खाने पीने में मन नहीं लगेगा, खाना पीना दुश्वार हो जाएगा अगर लोगों की चिंता करोगे तो। ऐसे सत्संग करते थे वो। अब आया एक चेला, 1-2 दिन उसने सुना सत्संग, वो भी सत्संग करने लग गया, वो भी बताने लग गया लोगों को, एकाग्र रहो, किसी की चिंता मत करो, जो करेगा सो भरेगा, तुमने क्या लेना है, तुम अपने आप में ध्यान रखो, तुम अपनी आत्मा में रहो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, दूसरों की चिंता छोड़ दो, कौन क्या कर रहा है छोड़ दो। गुरु ने देखा कि भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है, जुम्मा जुम्मा 4 दिन, अभी 2 दिन हुए इसको आए, भक्ति करने की जगह ये तो प्रवचन करने लग गया। और लोग उसके प्रवचन से आकर्षित भी होने लगे, उसको ये सोचने लगे कि यार ये तो बड़ा बड़ा तगड़ा ज्ञानी है, 2 दिन में आके इसने गुरु के पद जितना ज्ञान अर्जित कर लिया। गुरु जी तो ये सुनाते थे क्योंकि वो वहां पहुंचे हुए हैं, ये भी वहां पहुंच गया, ये भी पहुंचा हुआ गुरु बन गया। जैसे हमारे पंथ में लोग आए, जैसे जैसे मैंने सत्संग किया, जो जो मैंने बताया डिट्टो कॉपी वही बोलने लग गए, अपने चैनल बना के बैठ गए, डिट्टो कॉपी। निकल गए कि नहीं निकल गए पंथ में से? कच्चे घड़े ऐसे फूट फूट के निकलते हैं। अब उस गुरु ने देखा कि यार ये चेला तो गड़बड़ कर रहा है, इसको भक्ति करनी चाहिए थी, इसको वो चीज प्राप्त करनी चाहिए थी, उसके बाद ये अपने अनुभव से बोलता, तब तो समझ में आता। लेकिन ये तो नकल मार रहा है, इसके तो बर्तन बिक जाएंगे, यानी हालत खराब हो जाएगी इसकी। तो गुरु ने क्या सोचा कि अब इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी भाई, ये बड़ी बड़ी बातें करना सीख गया है, अंदर से क्या है इसको बताना पड़ेगा, इसी को बताना पड़ेगा कि तू अंदर से क्या है। क्योंकि वो भी बड़ी बड़ी बातें करके समझने लग गया, सोचने लग गया कि मैं तो बहुत बड़ा बन गया। अब उसकी आंखें खोलनी थीं, क्योंकि परीक्षा लेने से शिष्य का ही भला होता है। जो उसकी कमियां होती हैं गुरु उसको ठीक करता है। आपके जो टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो नंबर मिलते हैं उससे टीचर को पता लगता है। पहले क्लास टेस्ट होता है ना बच्चों का, क्लास टेस्ट में जो नंबर मिलते हैं उससे टीचर को पता लग जाता है कौन बच्चा कितना पढ़ाई कर रहा है, फिर उसके ऊपर उतना ही जोर लगा देता है पढ़ाने में। तो उस गुरु ने क्या किया, अपनी ही एक शिष्या को संदेशा भिजवा दिया। क्या संदेशा भिजवाया कि तेरे गांव के पास जो छोटी सी नदी है, जो केवल कंधे कंधे तक होती है, ज्यादा गहरी नहीं है, उसको हम यानी मैं और चेला मेरा हम पैदल पार करेंगे। वहां जाकर तू कोने में बैठ जाना नदी के किनारे और निवस्त्र होके बैठ जाना, कपड़े खोल देना सारे।
बड़ी तगड़ी परीक्षा ली। अब गुरु और चेला वहां पहुंचे, वहां बैठी हुई थी, गुरु जी का हुक्म था, बैठना पड़ा। अब उसको समझा रखा था सारा क्या बोलना है, तो वो गुरु जी से बोली कि महात्मा जी मुझे नदी पार करवा दो, बहुत जरूरी काम है, मैंने जाना है, मैं यहां बड़ी दुविधा में फंस गई हूं, मेरे कपड़े भी सारे जंगल में खो गए हैं, गिर गए हैं, जो भी बनाया बहाना उसने। अब गुरु ने क्या किया, गुरु ने बोला बेटा तू मेरे कंधे पे, पीछे से कंधे पे बैठ जा, लटक जा, मैं ये नदी पार करवा देता हूं। अब वो पीछे लटक गई कंधे पे, जैसे बच्चों को पीछे पीठ पे क्या बोलते हैं उसको, आगे से तो गोदी लेते हैं, पीछे से लटका लिया उसको। अब वो गुरुजी ने उसको पार करवा दिया, 5 मिनट लगे, गुरु और चेला दोनों पार हो गए, उसको भी पार करा दिया, उसको छोड़ के चले गए अपना आश्रम पे वापस। अब चेले का बिहेवियर बिल्कुल बदलने लग गया। अब वो चेला जो गुरु के पैर दबाता था, गुरु की सेवा करता था, उनको भोजन खिलाता था, अब धीरे 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 रंग एकदम बदल गया। अब वो गुरु को हीन दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखने लग गया। अब वो सत्संग भी नहीं बोल पा रहा है सही से, अटक जा रहा है बीच बीच में। भक्ति तो वो वैसे ही नहीं करता था, बुरा हाल हो गया, कटा कटा रहने लग गया, बिल्कुल हालत खराब हो गई उसकी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, करते करते 5 महीने बीत गए। पूरा दुविधा में बेचारा। तो गुरुजी ने पूछा भाई क्या हो गया, क्या हो गया भगत भाई। अब वो मौका मिल गया उसको जहर निकालने का। कहता गुरुजी आप ऐसे ऐसी बातें करते थे सत्संग में, ऐसे ऐसे करते थे, आपने सत्संग में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली और आपने उस निवस्त्र नारी को अपने कंधों पे उठा लिया, पीठ पे क्या है, गधेरे चढ़ा लिया गधेरे चढ़ा लिया। तो गुरुजी बोले बेटा मैंने तो 5 मिनट के लिए चढ़ाया था, तू उसको 5 महीने से चढ़ा के बैठा है, उतार दे। तू 5 महीने से उसको चढ़ा के बैठा है, मैंने तो 5 मिनट के लिए चढ़ाया था। और मैंने क्या सोच के चढ़ाया था कि ये दुनिया नाशवान है, ये हड्डी है, मांस है, चिथड़े हैं, लोथड़े हैं, खून है, पेशाब है, मल है, मूत्र है, ये मालिक का एक जीव का शरीर है, इसको उठा के 5 मिनट में नदी पार करवा दी। मैं तो 5 मिनट ही ढोया मैंने उसको, वो भी असत्य मान के, और तू 5 महीने से ढो रहा है उसको सत्य मान के। डांगर है तू, डांगर मूर्खानंद है तू। तो बात ये है, गुरु परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनकी परीक्षा में भी एक सबक होता है, समझे। और जो गुरु परीक्षा नहीं लेते हैं वो गुरु होते ही नहीं है, वो तो माल इकट्ठा करने आया है तुम्हारा। मीठी मीठी बातें करेगा, मीठी मीठी लोरी सुनाएगा, तुम्हें सुलाएगा और तुम्हारा सारा पैसा उठा के अपने आश्रम में लगाएगा। यही है उन अधूरे गुरुओं की पहचान, जो परीक्षा लेने से भी डरते हैं कि कहीं चेला फेल हो गया तो छोड़ के चला जाएगा, समझे। तो गुरु की परीक्षा बहुत खतरनाक होती है, लेकिन निखार देती है, हीरा बना देती है, तुम्हें सोने को कुंदन बना देती है।
लेकिन ये सब नहीं समझ पाते हैं, सबकी बुद्धि में ये बातें नहीं घुसती हैं। वो सबको एक ही तराजू में तोलते हैं, जैसा जिसका चश्मा होता है वैसी उसको दुनिया दिखाई देती है। अष्टावक्र जब मां के गर्भ से निकल के भागे, सुखदेव जब मां के गर्भ से निकल के भागे, तब रास्ते में कुछ औरतें बिना कपड़ों के नहा रही थीं एक तालाब में। एक भी ना भागी कपड़े की तरफ। लेकिन जब सुखदेव के पिताजी पीछे पीछे भाग रहे थे, तब सब ने कपड़े उठा के अपना शरीर ढक लिया। तब उनके पिताजी ने पूछा कि भाई, जब ये सुखदेव निकला यहां से तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, आराम से नहाती रही, और जब मैं निकला तो कपड़े पहन रही हो। तब उन्होंने बोला कि सुखदेव आत्मज्ञानी हैं, वो नर और नारी के शरीर में भेद नहीं रखते। उनके लिए नर का शरीर भी हड्डी और मांस हैं, चिथड़े हैं, लोथड़े हैं, गंदगी का ढेर है। और उनके लिए नारी का शरीर भी चिथड़े हैं, लोथड़े हैं, गंदगी का ढेर है। वो दोनों में भेद नहीं करते। लेकिन तुम आत्मज्ञानी नहीं हो, इसलिए हमें ये पर्दा करना पड़ रहा है। ये सब दर्ज है, समझे? लेकिन छोटी सोच का आदमी छोटी ही सोच रखता है। याद रखना, लाल चश्मा पहना होगा तो उसे दुनिया लाल दिखेगी, पीला चश्मा पहना होगा तो उसे दुनिया पीली दिखेगी, काला चश्मा पहनेगा तो दुनिया काली दिखेगी। इसी प्रकार जिसके दिमाग में जितना गंध होता है उसको दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। गुरु तक को नहीं छोड़ते लोग, गुरु को भी लपेटे में लेने की कोशिश करते हैं। ऐसी दुनिया है ये, समझो। तो इसलिए आत्मज्ञान को जानो। आत्मज्ञान सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा ज्ञान है। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है इससे बड़ा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। अंदर से हाथ भी रखता है और बाहर से चोट भी मारता है। ये गुरु का धर्म है, कर्म है, समझे? लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि विष्णु जी को आदमी कहें या औरत कहें। विष्णु जी आदमी हैं या औरत हैं, यही समझ में नहीं आया आज तक। उन्होंने आदमी का भी रूप धारण किया, उन्होंने औरत का भी रूप धारण किया। भस्मासुर को मारा, औरत का रूप धारण किया। राहु का गला काटा, औरत का रूप धारण किया। शंकर जी को ठगने आ गए, मोहिनी रूप, औरत का रूप धारण किया। शंकर जी ठगे गए। शंकर जी ना जान पाए कि ये विष्णु जी हैं, औरत बन के आ गए ठगने के लिए। जरा पढ़ के तो देखो अपने ग्रंथ। तो भाई ये आदमी और औरत निरंजन और माया का खेल है। चाहे कोई आदमी है चाहे कोई औरत है, ये निरंजन और माया का संयुक्त रूप है। समझ लो। विष्णु जी आत्मा का नाम है, ज्योत निरंजन का नाम है।
जयंत महंत, इस बार नहीं चूकेंगे गुरुजी, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो सत्संग है। जिसको सत्संग मिल जाए, समझो परमात्मा का आशीर्वाद उस तक पहुंच गया। बिन सत्संग विवेक न होई। अगर मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना ही सत्य है, तो सत्संग में विवेक जगाने की जरूरत क्या है? सत्संग जाने की क्या जरूरत है? विवेक जगाने की क्या जरूरत है? जाओ, दिया अगरबत्ती लगाओ, 2-4 घंटियां बजाओ, आरती गाओ, घर वापस आ जाओ, हो गई पूजा पाठ। फिर क्यों लिखा है तुलसीदास जी ने, बिन सत्संग विवेक न होई। क्या है विवेक? किसका करना है विवेक? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। पहले राम कृपा तो जान लो, होता क्या है राम कृपा। मंदिर में जाके घंटी बजा के, आरती घुमा के, प्रसाद खा के घर वापस आ जाओ, हो गई राम कृपा। राम कृपा तब होती है जब तुम्हें सत्संग मिल जाए, तुम्हें सत्संग करने वाला गुरु मिल जाए, तब बात बनती है मेरे भाई। समझ लो। सुजाल कांबले, गॉड इज ए फेरी टेल, एंड देन हु यू आर ऑल्सो फेरी टेल। पप्पू कुमार, गुरुजी मेरी पत्नी की शुगर बढ़ गई है, कोई दवाई बताएं। दवाई तो बता देंगे, लेकिन उसको अमल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहली बात ये समझ लो कि शुगर होती क्यों है, पहले ये समझ लो। मेन 3 कारण हैं। पहला कारण है शरीर को हिलाना डुलाना कम करना। पड़े हैं तो पड़े हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं। तो सबसे पहले 2-3 किलोमीटर शुरुआत में चलना, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में शुरू करो। केवल चलना नहीं है, थोड़ा सा स्पीड में, और इसको 5 किलोमीटर तक करना है। नॉर्मली 10 मिनट में, लगभग 12 मिनट में 1 किलोमीटर बंदा चल लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में 1 किलोमीटर आराम से चल लोगे। तो आधा घंटा तो कम से कम शुरुआत में, और बढ़ा के 1 घंटा चलना शुरू करो। फास्ट चलना है। नंबर 2 पे शुगर होती है टेंशन से, दिमागी चिंताओं से। चिंता लेना बिल्कुल बंद कर दो। पड़ोसी ने कार खरीद ली, पड़ोसी ने मकान बना लिया, पड़ोसी ने ये कर लिया, पड़ोसी ने वो कर लिया, ननद के ये हो गया, देवरानी के वो हो गया, छोड़ दो। और केवल अपने आप पे विचार करो, अपने आप पे फोकस रखो। और तीसरा होता है जेनेटिक प्रॉब्लम से। तो खान पीन पे भी परहेज रखना है, और एक्सरसाइज या जॉगिंग टाइप करो, अपने आप ठीक होगा ये, अपने आप। दवाई लेनी है तो होम्योपैथी लेना। अब ये नहीं मैं होम्योपैथी का प्रचार कर रहा हूं। होम्योपैथी इसलिए लेना है क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप शुगर की गोली लगाओगे तो आपकी लीवर में, किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लग जाएगी, आज नहीं तो कल। और ये दवाई आगे से आगे बढ़ती जाएंगी, मिलीग्राम्स बढ़ते जाएंगे, रेसिस्टेंस केसेस भी आ जाते हैं कई बार तो, कि गोली काम ही ना करे। क्योंकि ये शरीर है, इसको आदत जैसी लगाओगे वैसी लग जाएगी। इसलिए दौड़ना भागना शुरू करवाओ, और परहेज करवाओ खाने पीने का, और चिंता मुक्त जीवन जीना सिखाओ।
चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। चिंता से शुगर एकदम शूट होती है, बीपी एकदम शूट होता है। चलो, बाकी होम्योपैथी में अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। होम्योपैथी से ये बिल्कुल जड़ से भी खत्म हो सकता है ये सारा खेल, लेकिन फिर इसको मेंटेन करना पड़ता है। अपनी दिनचर्या को बदलो, लाइफस्टाइल को बदलो, ठीक है ना। वजन कम करना शुरू करो। रात में खाना नहीं खाना है, उसकी जगह थोड़ा सा सलाद ले लो। 6-7 बजे 8 बजे तक फ्री हो जाओ खा पी के, सलाद लो, जूस पियो। रात में बिल्कुल खाना खत्म कर दो, नहीं खाना है किसी ने भी। और अगर बनाते हो तो किसी भूखे आदमी को दे दो। रात का खाना दान करना सीखो, खुद मत खाओ, बीमारी का घर है। लास्ट जिसको बीपी ज़्यादा है ना, बीपी 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। 6 बजे तक खाना खत्म कर दो जो खाना है। और रात का खाना बनता भी है तो खाओ मत। देखो जाके सड़क पे कोई भिखारी बैठा हो, सड़क पे जाके कोई बेचारा कैसे पड़ा हुआ हो, उसको जाके दे दो, कोई बात नहीं। चलो, मीठा सब कोई खात है, विष होए लगे धाए। नीम ना कोई गटके, सब रोग मिट जाए। नीम कौन गटकेगा? नीम खाना भी शुरू करो भाई, नीम की गोली भी लेना शुरू करो। नॉर्मल आदमी भी ले सकता है नीम, और नीम ले सकता है। लौकी का जूस पीना शुरू करो, सेब का जूस, जैसा जिसका दिनचर्या बना सकता है बनाए। थोड़ा नेचर प्रकृति के साथ जुड़े। कच्ची सब्जियां खाना शुरू करो। गाजर हो गई, सर्दियों में खूब खाओ। गर्मियाँ आ गई, खीरे खूब खाओ। खीरा खाने से बॉडी में इतनी अच्छी सफाई होती है आप सोच भी नहीं सकते। एक टाइम का खाना मिस कर दो, रात का खाना छोड़ दो, केवल खीरे खा लो। शाम को दबा के खीरे खा लो, आधा किलो 1 किलो जितने खा सकते हो खा लो। खीरे खाने से तुम्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब आना शुरू होगा। क्लींजिंग एजेंट है वो, बॉडी को क्लीन कर देता है। गोविंदा गौतम, अभी जवाब नहीं दिया मेरा सवाल क्या है आपका, दोबारा पूछिए गोविंदा गौतम। सवाल दोबारा पूछिए, आपका सवाल मिला ही नहीं गोविंदा गौतम। साहिबा नीलम, जय सतनाम गुरुजी, प्रचार अच्छे से हो रहा है खाटू श्याम के मेले में, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। मालिक के सब जीव हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और जहाँ पर वो बैठा है वहाँ कोई पहुँच नहीं पा रहा है। शब्द गुरु महिमा, नीम की गोली तो गुरुजी आप रोज खिला रहे हो, लेकिन कोई खाने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, खानी पड़ेगी। देखते जाओ आगे से आगे क्या होता है। देखो रात का खाना जो है ना, अभी अगर आपका बॉडी ठीक है, 30 साल तक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है, 35 तक भी नहीं आती है, लेकिन बाद में जाके दिक्कत आना शुरू हो जाती है।
आप काम करके 8 बजे तक जाते हो घर, तो आपकी मजबूरी है कि 8 बजे के बाद ही खाना खा पाओगे। लेकिन जो एक नियमावली है जो खाने की, वो ये है कि जैसे जैसे सूर्य उगता है और वैसे वैसे आगे बढ़ता है बॉडी में ही, वैसे वैसे ही हीट बढ़ती है। तो शाम को जब ढलता है तो ऐसी ही बॉडी की हीट भी ढलती है। दिन में जो खाना खा लोगे वो अच्छे से पच जाएगा। रात में जो खाना खाओगे वो एक स्टोर रूम में डंप कर दिया जैसे आपने, वो पड़ा 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 सड़ेगा, खराबी करेगा। रात में इसलिए बोला जाता है कि नहीं खाना चाहिए। बाकी कोई मजबूरी है तो कोई बात नहीं, कभी आपका जॉब टाइम चेंज होगा तो उसको नियम बना लेना। चलो अब आप लोग करो आराम, हमारा अब काम शुरू होने वाला है। आज हमने बहुत सी ऐसी खास जगह चुनी हैं जाने के लिए जहां प्रचार करेंगे। बहुत से इंडियंस रहते हैं वहाँ पे जो बहुत सालों से दुबई में सेट हैं, तो कुछ लोगों से अपॉइंटमेंट ले रखी है, मिलेंगे उनको जाके और उनको यूट्यूब चैनल से जोड़ेंगे, सत्संग देंगे। और जो प्रचार प्रसार के लिए ये बना रखे हैं हमने, ये पूरी छपाई करवा रखी है। घर घर तक मूल ज्ञान पहुंचाना है। तो इसमें एक में 4 पार्ट किए गए हैं। तो एक कागज में 4